हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। तो बच्चों, खिलौने वाले के संबंध में यह कविता है। आप सभी ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ इसका वाचन भी कीजिए। आइए इस कविता को शुरू करें। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट भी है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता है यह लिखी है किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। उन्होंने एक बालक के माध्यम से यह कविता में खिलौने वाले के बारे में बताया है कि वो बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है कि खिलौने वाला आया है। माँ देखो आज खिलौने वाला आया है, उसके पास तो बहुत सारे सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। उसने हरे रंग का तोता पिंजरे में बंद किया हुआ है और एक पैसे वाली उसके पास गेंद भी है, छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सर 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 करके चलती है, और सीटी भी है कई तरह की, उसके पास बहुत प्रकार की सीटियां हैं जिससे कई तरह के सुंदर खेल हम खेल सकते हैं। चाबी भर देने से भग भग की आवाज करके चलने वाली रेल भी उसके पास है। उसके पास एक छोटी सी गुड़िया भी है जिसने कानों में बाली पहनी है, और एक छोटा सा टी सेट भी है और छोटे छोटे लोटा थाली भी है। और उस खिलौने के पास माँ छोटे छोटे धनुष बाण भी है, छोटी तलवार है, और नए खिलौने ले लो भैया करके वो जोर जोर से हमें आवाज लगा रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली, और सरला अपनी माँ से साड़ी लेने की जिद कर रही है। अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए हैं, अब देखो मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ। तुम भी अपने मन में यह विचार करती रहो। तुम तो सोच रही होगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल ले लूंगा, लेकिन माँ मैं इन सब को नहीं लूंगा क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो बच्चों, इस कविता को लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, और आपने देखा खिलौने वाली कविता के माध्यम से यहाँ पर एक बालक के माध्यम से वो खिलौने वाले की बात बता रही हैं कि वो अपनी माँ से कह रहा है कि जो ये खिलौने वाले हैं इससे मैं क्या खरीदूंगा, मैं उससे बड़ी बड़ी तलवार खरीदूंगा, धनुष बाण खरीदूंगा, और जंगल में जा कर के जैसे श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मारा था, मैं भी ऐसे ही किसी राक्षसी का क्या कर दूंगा, काम तमाम कर दूंगा, और बिल्कुल राम के समान ही। और मैं क्या करूंगा, जो लोग जंगल में क्या कर रहे होंगे, हवन कर रहे होंगे, ऐसे तपस्वियों की मैं रक्षा करूंगा, मैं दुष्टों को मार भगाऊंगा, और ऐसे ही करते करते एक दिन मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। जैसे मैं राम के जैसे काम करूंगा तो रामचंद्र बन जाऊंगा, और मैं यही रहूंगा कौशल्या, तुमको बनाऊंगा, और तुम क्या बनोगी, मेरी माँ कौशल्या। और ऐसा कहकर मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा। लेकिन माँ अगर मैं राम की तरह जंगल चला गया तो मैं बिना तुम्हारे वहाँ कैसे रहूंगा, मैं दिन भर जंगल में घूमता रहूंगा, तो फिर मैं लौट करके वापस कहाँ जाऊंगा। अब मैं किससे पैसे मांगूंगा, किससे रूठूंगा, मुझे कौन मनाएगा, और कौन प्यार से मुझे बिठाकर गोद में मनचाही चीजें देगा। तो हे माँ,
मैं क्या करूँगा, मैं राम तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से जंगल नहीं जाना चाहता कि जहाँ से मैं लौटने पर भी लौट ना पाऊँ। तो बच्चों, ये कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आइए इस कवियत्री का परिचय भी जान लेते हैं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में प्रयाग के ग्राम निहालपुर नामक स्थान पर इलाहाबाद में हुआ। वे बाल्यकाल से ही देशभक्ति की भावना से प्रभावित थी। उनकी प्रमुख कृतियों में बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र जो उनका कहानी संग्रह है, मुकुल, त्रिधारा जो उनके कविता संग्रह है, झांसी की रानी, कदम्ब का पेड़, सभा का ढोल ये जो उनका बाल साहित्य है आदि प्रसिद्ध हैं। झांसी की रानी उनकी बहुचर्चित रचना है। इस रचना पर उन्हें सेकसरिया समा पुरस्कार मिला है। दुर्भाग्यवश मात्र 43 वर्ष की अवस्था में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हो गई। तो बच्चों, आपने देखा सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता थी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको इसको जल्दी से कंठस्थ भी कर लेना है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।